महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात हमको त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के ये धम्मदेशना कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप से अध्ययनम, दुनिया में जो भी पाप है उससे दूर रहना चाहिए। कुशल उपसंपदा, जो पुण्य है जो धम्म है उसे करना चाहिए। दुनिया में जो जितना पाप है उससे दूर रहो और जो जितना पुण्य है धम्म है उसमें आगे बढ़ो। हाँ, पाप नहीं करना चाहिए। हाँ, ये भी सत्य है पुण्य करना चाहिए और ये केवल और केवल इंसान ही कर सकता है। दुनिया में कितने प्राणी जातियां हैं, कितने प्राणी विविधता है, पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग, पर पुण्य समझने वाले पुण्य करने वाले केवल और केवल इंसान ही है। इंसान छोड़ के न कोई धम्म देशना सुन सकते हैं, न कोई धम्म की बातें समझ सकते हैं, न ही कोई प्राणी ये धम्म को समझ के पाप से दूर हो सकते हैं, पुण्य कार्य में नहीं आगे बढ़ सकते। ये केवल इंसान ही कर सकते हैं। इंसान धम्म समझ सकते हैं, धम्म सुन सकते हैं, पाप से दूर हो सकते हैं और पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। इंसान इतने दुर्लभ पुण्यवान जीवन प्राप्त होने के बाद पुण्य करना ही चाहिए, पाप से दूर होना ही चाहिए। तो ये पाप से दूर होने के लिए, ये पुण्य कार्य में आगे बढ़ने के लिए कम से कम हर इंसान को ये बेसिक आधारभूत जो आवश्यकता वो तो परिपूर्ण होना ही चाहिए। जैसे खाने को खाना होना चाहिए, क्योंकि सभ्य सता आहार का सारे प्राणी यही आहार में निर्भर है, तो खाना तो होना ही चाहिए। उसके बाद ये पहनने के लिए कपड़ा तो होना ही चाहिए। कपड़ा नहीं रहा तो अपने लज्जा को कैसे ढकेंगे, कपड़ा तो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद रहने के लिए छत होना चाहिए। हाँ, ये घर तो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद आता है कभी आवश्यकता पड़ा तो बीमारी हुआ तो दवा पानी होना चाहिए। तो ये सारा अगर पूरा हो तो हाँ, वो इंसान पुण्य भी कर पाएंगे, पाप से भी दूर हो पाएंगे। तब ये आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ण होने के लिए दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई शिल्प विद्या आना चाहिए, कोई ना कोई आर्ट उसमें होना चाहिए, कोई ना कोई काम करने का क्षमता होना चाहिए। इसलिए तो बचपन से लेके कितना कितना बच्चे मेहनत करते हैं, वही बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े बनते हैं। तो कोई ना कोई ये शिल्प विद्या या कोई ना कोई क्षमता होना चाहिए, कार्य कौशलता होना चाहिए। तथागत बुद्ध दुनिया में 7 आर्य धन बताते हैं। श्रद्धा धन, शील धन, हीर अर्थात लज्जा धन, ओतप अर्थात भय धन, श्रुत धन, त्याग धन, प्रज्ञा धन। ये 7 धनों में ये श्रुत बहुश्रुत होना, बहुत सारे बातें जानना सीखना, शिल्प विद्या पारंगत होना, ये भी एक धन है, आर्य धन है। इसके बिना ये आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ण करना भी आसान नहीं होता। जीवन में हर किसी को कोई न कोई शिल्प, कोई न कोई विद्या, कोई न कोई कला जानना जरूरी है, जीने के लिए आसान होता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं सीखते, तो जो अपने पास धन संपत्ति है उसको भी संरक्षण नहीं कर पाएंगे। वो भी कब कहाँ कैसे खत्म हुआ पता नहीं चलेगा और नया बना नहीं पाएंगे। जिंदगी को
दुखद ही बनने वाले हैं। इसलिए ये शिल्प विद्या होना चाहिए। तथागत बुद्ध भी जोर देते हैं कोई ना कोई काम करके पैसा धन संपत्ति अर्जन करना चाहिए। बस ख्याल ये रखना चाहिए कि गलत काम नहीं करना चाहिए, अकुशल काम नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, दूसरों को दुख दे के पैसा नहीं कमाना चाहिए। सम्यक आजीविका करके अपने कला कौशलता से धन संपत्ति अर्जन करना चाहिए। जितना धन संपत्ति अर्जन करेंगे उतना ही पुण्य कर पाएंगे, उतना ही अच्छा काम कर पाएंगे। कला कौशलता बहुत जरूरी है। तो यही कला कौशलता जरूरी है। हर मनुष्य को कुछ न कुछ कला तो आना ही चाहिए। इस विषय में तथागत बुद्ध भी जोर देते हैं। और इसी संबंध में ये पाली साहित्य में एक जातक कथा भी आता है जिसका नाम है सालित जातक। आज हम जातक कथाओं के धर्म देशना अंतर्गत सालित जातक सुनने वाले हैं। सालित सालित बोले तो ये कंकड़, जो छोटे छोटे पत्थर है, जो कंकड़ है, उसके विषय में जातक पहले हो चुका है, पहले की घटना। ये मूल पाली त्रिपिटक में कहाँ आता है? तो मूल पाली त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 ग्रंथ में पहला ग्रंथ सुत्त पिटक में दीघ निकाय, मजू निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। ये खुदक निकाय के छोटे छोटे 15 ग्रंथों में एक है जातक। और जातक का जो अर्थ कथा में ये जातक का कहानियां उल्लेख है। तो ये सालित जातक जो पाली त्रिपिटक में जातक कथा है 550, उनमें से 107वां ये जातक कहानी है सालित जातक। तो सालित जातक तथागत बुद्ध ने कहा, किसकी वजह से उपदेश दिया? पहला। दूसरा, ये सालित जातक का वर्तमान कहानी क्या है, वर्तमान घटना क्या है जिसकी वजह से तथागत बुद्ध ने ये जातक कथा का उपदेश दिया? और तीसरा, पहले ऐसे क्या घटना हुआ, ये सालित जातक का ये पूर्व कहानी क्या है उसके विषय में। तो ये जातक कहानी का ये 3 हिस्सा अभी हम चर्चा करेंगे। पहला, ये सालित जातक। सालित जातक तथागत बुद्ध कहाँ किसको उपदेश देते हैं? कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती। श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक महाजन ने जो सोने का सिक्का बिछा के जेठ राजकुमार का बगीचा खरीद करके भव्य दिव्य बुद्ध विहार बना के बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया था, वो श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार जो तथागत बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार के केंद्र बिंदु के रूप में वहां रहे हैं। तो वो जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय एक हंस हरण करने वाले भिक्षु, अर्थात एक हंस को मारने वाले भिक्षु के कारण ये तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। हंस को मारने वाला एक भिक्षु। तो ये वर्तमान कहानी क्या है? तो तथागत बुद्ध प्रमुख बहुत सारे भिक्षु संघ श्रावस्ती में रहते हैं। श्रावस्ती में रहते हैं तो वहां बहुत सारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं से भर पड़ा है श्रावस्ती। इसलिए कभी कहाँ धम्म देशना का आयोजना, कभी कहाँ संगदान का आयोजना, कभी कहाँ पुण्य कार्य आयोजना, ऐसे होते रहते हैं। और पूजने भिक्षु संघ कभी इस दिशाओं में भिक्षाटन, कभी उस दिशाओं में भिक्षाटन, कभी यहाँ धम्म देशना, कभी वहां धम्म देशना, ऐसा चहल पहल होता रहता है। और इस दौरान ढेर सारे उपासक उपासिकाएं बुद्ध वाणी सुन के प्रसन्न होते हैं। वो लोग उपासक उपासिका के रूप में आते हैं। कोई कोई तो इतना प्रसन्न होते हैं कि इतने दुखमय जीवन में अब क्या ऐसे गृहस्थ जीवन में बैठूं, मैं भी प्रवचित होके जाता हूं करके कोई तो घर बार सब छोड़ छाड़ के प्रवचित होके जाते हैं, भिक्षु बनते हैं, भिक्षुणी बनते हैं।
तो ऐसे ही श्रावस्ती नगर में यहाँ वहाँ कार्यक्रम हो रहा था। तो श्रावस्ती में एक कुल पुत्र था। एक कोई इंसान, कोई उपासक, वो उपासक, वो कुल पुत्र में एक शिल्प था, एक शिल्प, वो भी पारंगत, पूरा एकदम कला कौशल से परिपूर्ण। तो वो कौन सा शिल्प था? सालितक, मतलब कंकड़ चलाने वाला, मतलब कंकड़ को फेंकने वाला। ऐसे कंकड़, छोटा पत्थर उठा के ऐसे मारते थे, मतलब जहां मारना था वही मारते थे, जैसा मारना था वैसे ही मारते थे। ऐसे में पूरा निखरा हुआ, पूरा कला कौशल से भरपरा हुआ उसमें पारंगत था। सालितक शिल्प विद्या से पारंगत वो कुलपुत्र था। जिंदगी चल रहा था। एक समय श्रावस्ती नगर में तथागत बुद्ध के उपदेश हो रहा था। वो भी पहुंचे, वो भी उपदेश सुनने लगे, और उपदेश सुनते सुनते भगवान बुद्ध का वो वाणी सुनते सुनते मन में इतना श्रद्धा उत्पन्न हो गया, मन में इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया कि भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद अभी उसको घर गृहस्थ में रहने का मन ही नहीं हुआ। उसको लगा मैं भी प्रवचित होके जाता हूँ, मैं भी घर बार सभी छोड़ छाड़ के जाता हूँ और भगवान बुद्ध के पीछे पीछे ही जाता हूँ। फिर तो क्या, भगवान बुद्ध का उपदेश सुनते रहो, हाँ, मन प्रसन्न करते रहो, जिंदगी तो बस सफलीभूत हो जाएगा। फिर वो कुलपुत्र ने क्या किया? घर बार सब छोड़ छाड़ के वो भगवान बुद्ध के पास आया, प्रवचित हुआ, पहले श्रामणेर हुआ, उसके बाद उपसंपदा दीक्षा लेके भिक्षु भी हो गया और आराम से बैठने लगे। श्रद्धा चित्त से वो भिक्षु तो बन गया, हाँ, परंतु उसको ये भगवान बुद्ध के धम्म अच्छे से जान के वो धर्म साधना करना, अभ्यास करना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। अभ्यास करना तो छोड़ दो, आचरण करना तो छोड़ दो, उसको धम्म में भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। वो सुनना पसंद नहीं, बस भिक्षु बन के खाओ, बैठो, यहाँ घूमो, वहां घूमो, इधर देखो, उधर देखो, बस आराम से जिंदगी काट रहा था ये भिक्षु। एक दिन क्या हुआ, एक छोटे भिक्षु साथ में लिए, अभी जवानी में चलो घूमने जाते हैं, चलो वहां देखते, वहां देखते चलता है। तो वो लोग भी श्रावस्ती के बाहरी एक अचीरवती नदी है, बहुत बड़ा नदी। तो वो भिक्षु ने भी, एक छोटे भिक्षु को, चलो आज हम अचीरवती नदी में स्नान करेंगे, वहां जाके खेलेंगे। गए दोनों, अचीरवती नदी में खूब अच्छे से स्नान किया, हाँ, और वो इधर उधर स्विमिंग करने लगा। खूब अच्छे से स्नान होने के बाद ऐसे किनारे पे खड़े रहे, किनारे पे खड़े रह के नदी देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, कभी पहाड़ों को, कभी आकाश में, कभी यहाँ वहां, ऐसे देखते देखते वो दोनों क्या देखते, आकाश में दो हंस उड़ के जा रहा था, आकाश में दो हंस उड़ के जा रहा था। तो वो देखने के बाद वो जो साली तक शिल्प विद्या में पारंगत जो भिक्षु था ना, तो वो अपने छोटे भिक्षु को कहते, देखो मैं वो उड़ते हुए हंस, जो पीछे पीछे उड़ के जा रहे हैं ना, उसके आंखों में ये पत्थर मार के उसको मेरे पैरों में गिरा सकता हूं, ऐसा कहने लगे। दूसरा भिक्षु, क्या कहते हो, असंभव, ये तो हो ही नहीं सकता, कहाँ आकाश में उड़ रहे वो हंस को वो भी आंखों पे मार के, हाँ, ये अपने पैरों में गिराना, नहीं, ये संभव नहीं, असंभव है। तो ऐसे बातें होने लगा। तो हाँ, वो बड़े भिक्षु को और जोश आ गया, अरे तुम इसको असंभव कहते हो, मैं तो कहता हूं
जो वो हंस उड़ रहा है ना, इस तरफ के आंखों में नहीं, मैं उस तरफ के आंखों में पत्थर मार के गिराऊंगा और मेरे पैरों में गिराऊंगा। हाँ, आंखों में, वो भी इस तरफ के नहीं उस तरफ के। नहीं, ये तो संभव ही नहीं। अब कैसे संभव होगा? आकाश में उड़ के जा रहा है, इधर से ये आंखों में, हाँ, इस तरफ के आंखों में पत्थर मारना शायद संभव है, पर उस तरफ के आंखों में संभव है क्या? बिल्कुल नहीं। तो दूसरे भिक्षु कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, ये संभव ही नहीं। एक तो आकाश में उतरे हंस को पत्थर मारना, वो भी आंखों में, इतू सा आंखा, ये छोटा सा आंख रहता है, उसमें आंखों में पत्थर मारना, वो भी इस तरफ का नहीं हो, उस तरफ का आंखों में। नहीं नहीं, ये तो संभव ही नहीं, असंभव, असंभव। तो वो कहने लगा, देखो, अभी असंभव को मैं कैसे संभव करता हूं, देखो मेरा कौशलता, देखो मेरी चमत्कार। फिर उसने एक पत्थर मारा, पत्थर निकाला, कंकड़ निकाला, और उसके पीछे सुई आवाज करके वो पत्थर फेंक दिया। तो ऐसे फेंक दिया, तो हंस ने भी सुना। तो हंस कुछ भय तो नहीं, हाँ, कुछ आपत तो नहीं आया करके वो हंस थोड़ा रुक के ऐसा पीछे देखा। जैसे ही पीछे देखा, वो भिक्षु ने दूसरा कंकड़ निकाला और चुप से वो पत्थर मार के उसके आंखों में ही लग गया, आंख को बीट के चला गया। और हंस एकदम चिल्लाता हुआ आकाश से गिर गया, और गिर गिर के उसके पैरों के नीचे ही आके तड़प तड़प के मरने लगा। वो खुश, देखो मैंने कहा था ना, हंस के आंखों में मारूंगा, और वो भी इस तरफ के नहीं उस तरफ के आंखों में मारूंगा, मैंने मारा कि नहीं करके वो बहुत अपना घमंड दिखा रहा था, और वो भी आश्चर्य हो रहा था। मगर यही घटनाक्रम में इधर उधर से भिक्षुओं ने देखा, अरे ये भिक्षु क्या कर रहे हैं? हाँ, एक हंस को मार रहे, ये हत्या कर रहे, ये बहुत बड़ा पाप कर रहे। यहाँ वहां से भिक्षु लोग वहां दौड़ा दौड़ा आया और उसको कहने लगा, अरे भिक्षु, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसा पाप कर रहे हो? हाँ, ऐसे पंछी मार रहे हो? ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने अकुशल किया, पाप किया। फिर सारे भिक्षु ने कहा, हाँ हाँ, ये तो पापी है। एक जीवनधारी, किसी को हिंसा नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। ये तो खुले में आके आकाश में उड़ रहे हंस को पत्थर से मार के गिरा रहा है, हिंसा कर रहा है, ये तो गलत है, गलत है। फिर क्या था, सारे भिक्षुओं ने उसको भगवान बुद्ध के पास, चलो अब भगवान बुद्ध ही इसका फैसला करेंगे करके भगवान बुद्ध के पास लेके गया। भगवान बुद्ध जो श्रावस्ती जैतून बुद्ध विहार में थे, वहां वो भिक्षु को लेके गया। भगवान बुद्ध पूछते हैं, भिक्षु क्या हुआ? तो भिक्षु जन कहते हैं, भगवान, ये भिक्षु अच्छीरवती नदी के किनारे बैठ के आकाश में उड़ रहे हंस के आंखों में पत्थर मार के, हाँ, गिरा के इतना तड़पा तड़पा के पंछी को मार रहा है, ये हिंसा कर रहा है, ये बहुत गलत है, ये पाप कर रहा है, इसलिए आपके पास लाया। उस समय तथागत बुद्ध वो भिक्षु की निंदा करते हैं कि भिक्षु, जीवन में रह के प्रवचित जीवन में किसी को हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ये ऐसे हत्या करना तो बहुत दूर की बात है, ये बहुत बड़ा कुशल है, बहुत बड़ा पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तथागत बुद्ध वो भिक्षु की निंदा करते हैं। और इसी संदर्भ में तथागत बुद्ध सारे भिक्षुओं को कहते हैं, भिक्षुओं, ये भिक्षु में जो कला कौशल है, मतलब कंकर फेंकने का जो कला कौशल है, ये अभी नहीं, पहले भी था, और वही कला कौशल से इसने अपने को बहुत बड़ा लाभ सत्कार प्राप्त किया था करके तथागत बुद्ध कहते हैं। तथागत बुद्ध ऐसा कहते हैं, तो सारे भिक्षुगण कहते हैं, भगवान इस समय क्या हुआ ये तो हमें पता चला, मगर पहले ऐसा क्या हुआ था ये हमें पता नहीं, कृपा करके हमें वो बातें बताए।
फिर तथागत बोलता ठीक है सुनो, कहते हुए ये सालित जातक की घटना या कहानी बताते हैं। अभी ये जातक कथा सालित जातक। अभी सालित जातक का कहानी इस तरह शुरू होता है। पहले पहले, बहुत पहले वाराणसी देश में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे। उस समय उसका जो अमात्य है या मंत्री स्वयं बोधिसत्व थे, और वो मंत्री बहुत ही पंडित विद्वान थे। और वही दरबार में वही राजा का एक पुरोहित भी था, और वो पुरोहित इतना वाचाल था, इतना बोलने वाला था, बस एक बार बोलना शुरू किया तो रुकता ही नहीं। एक बार बोलना शुरू किया, सामने वाले को बोलने देता ही नहीं, बस पतर 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 बोलते गया बोलते गया बोलते गया, रुकने का नाम ही नहीं है। इतना बोलते थे, इतना बोलते थे, इतना बोलते थे। ये उसके ये आदत से स्वयं राजा भी परेशान, अरे कितने बोलते हैं। पर राज पुरोहित है, सब परेशान, इतना बोलते हैं, किसी को बोलने का मौका ही नहीं। एक बार बोलना शुरू किया तो बस बोलते गए बोलते गए बोलते गए। अब बोलना भी कितना भी अच्छा हो, लिमिट में बोलना चाहिए। हाँ, लोगों को ध्यान में रख के बोलना चाहिए। लोग जितना सुन सकते हैं उतना ही बोलना चाहिए ना। बोलना है करके सारा कोटा खत्म करने का क्या, कितना भी बोलते रहने का क्या। मगर वो वैसा बोलते थे। तो ऐसा बोलने की वजह से वहां राजा भी परेशान, मंत्री भी परेशान, दरबारियां भी परेशान, सारे के सारे परेशान कि ये वाचाल पुरोहित को कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए। और राजा भी बहुत ध्यान से सबको, हाँ मतलब अगर कोई उपाय है तो कहो। और राजा भी कुछ तो उपाय होगा ना, ये वाचाल पुरोहित को या इतना बोलने वाले ये पुरोहित को रोकने का या समझाने का कोई तो तरीका होगा ना। तो ऐसे वो उपाय ढूंढने लगा। अभी ऐसे में ही वही वाराणसी में उन दिनों एक कुबड़ा व्यक्ति रहता था। हाँ, कुबड़ा बोले तो शरीर से एकदम कुबड़ा है, अशक्त है। फिर भी वो कुबड़ा व्यक्ति में एक ऐसा कला कौशल था, ऐसा शिल्प विद्या था कि वो कंकड़ के पत्थर को खूब अच्छे से मारता था। जैसा मारना था, जहां मारना था, जिस तरह से मारना था, खूब अच्छे से मारते थे। तो उन समय ये वाराणसी के बहुत सारे बच्चे उसको एक ठेले पे या कोई गाड़ा, ऐसे रथ जैसे में बिठाते थे वो कुबड़ा को। और सारे लोग उसको घिसते घिसते मतलब बल लगाते लगाते लेके आते थे। और कहाँ लेके आते थे उन दिनों, ये वाराणसी के द्वार के पास बहुत बड़ा निग्रोध वृक्ष था, महानिग्रोध वृक्ष है, बहुत बड़ा पेड़। और उसमें इतनी शाखाएं, इतनी शाखाएं, इतना मतलब पत्ते, बहुत ही घना था वो वृक्ष। तो बच्चे लोग क्या करते थे, वो कुकड़े को एक थैले में रख के वहां पहुंचाते थे। और वहां आने के बाद सारे बच्चे वो छोटे छोटे पत्थर कंकर उसके सामने रख देते थे और कहते थे अभी ये जो महानिग्रोध वृक्ष है उसके पत्ते में हाथी बनाओ। कोई कहते थे अभी घोड़ा बना के दिखाओ। और वो कुबड़ा भी ऐसे ताक के एक एक पत्ते में इस तरह फेंकते थे। घोड़ा चाहिए तो घोड़ा बना देते थे, हाथी चाहिए तो हाथी बनाते थे, जो जो चाहिए, जैसा जैसा चाहिए, जिस तरह से वहां बच्चे लोग ये बनाओ वो बनाओ बोलते थे, वैसा वैसा ही वही वही बनाते थे।
बहुत अच्छे से वो पत्ते पत्ते में ऐसा हर दिन वो पत्तों में छेद कर करके ऐसा लग रहा था, इतने विशाल वो महानिक्रोध वृक्ष में इतने पत्तों में एक भी पत्ता ऐसा नहीं रह गया जिसमें छिद्रित ना हो, जिसमें छेद ना हो। तो ऐसे पत्थर मार मार के अनेक बना के वैसे चल रहा था एक समय। ये वही वाराणसी के राजा कहीं अभी उपवन में जाएंगे, आराम से रहेंगे करके वही द्वार से निकल रहा था। जैसे ही द्वार से रथ लेके निकला कि वहां जो बच्चे पूरा वो कुबड़ा को ठेले में रख के घेर के ये बनाओ वो बनाओ ऐसे चिल्ला चिल्ला के वो लोग मजे कर रहे थे। तो राजा आते ही कहीं हमें न पकड़े करके सारे बच्चे तितर बितर हो गया, यहाँ वहां भाग गया, रह गया कुबड़ा। वो भी वहां से फट से भाग के कहीं तो पेड़ों में जाके छुप गया। राजा वहां से आया, आके वही पेड़ के नीचे पहुंच गया, रथ में ही है राजा। हाँ, पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसको एक चीज ध्यान आकर्षित करता है कि वो विशाल पेड़ में लग के जो धूप आ रहा था उसका जो छाया, जो मतलब परछाई वहां जमीन में पड़ रहा था, तो देखते हैं वो पूरा छेद 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 हुआ, छिद्रित हुआ, उसका साय भी मतलब छेद छेद हुआ, ऐसे पत्ते 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 ही दिख रहा था। ये देखिए ये क्या है, ये कैसे साए हैं। तो ऐसे नीचे देख के फिर ऊपर देखते हैं, बाप रे, फिर ध्यान में आते हैं इतने विशाल महानिग्रोध वृक्ष में इतने शाखाएं हैं, इतने पत्ते हैं, ऐसे मालूम पड़ता था कि एक भी पत्ते ऐसे नहीं जिसमें छिद्रा ना हो। क्या है ये, कौन कर सकता है? फिर वो पूछते हैं ये पत्ते में कौन छिद्र बनाया, किसने किया? तो कोई आके कहते हैं देव महाराज एक कुबड़े ने ऐसा किया। अच्छा, कुबड़े ने ऐसा किया? तो वो कुबड़ा कहाँ है, चलो उसको बुलाओ। फिर वो कुबड़े को ढूंढने वाले इधर उधर ढूंढते हैं, तो ढूंढते तो देखते हैं वही महानिग्रोध वृक्ष के जड़ के पास वो छुप के बैठा था। उसको लेके राजा के पास लेके आते हैं, राजा उसको देखते हैं, पूछते हैं ये क्या तुमने ही किया था? हाँ, मैंने ही किया। वो पत्ते पत्ते में तुमने ये छेद किया? हाँ, मैंने किया। कैसे किया? पत्थर मार मार के। वो बच्चे मुझे यहाँ लाते थे, मुझे पत्थर देके ऐसे बोलते थे, मैं ऐसा ही करता था। अच्छा, तो ये सोच सोच के राजा के दिमाग में और एक योजना आया, कहीं वो वाचाल पुरोहित जो ज्यादा बोलने वाला पुरोहित को ये तो नहीं रोक सकता, ये तो कुछ नहीं कर सकता, शायद ये कुछ कर सकता हो। फिर क्या क्या, सारे लोगों को जाओ जाओ आप लोग जाओ करके उन लोगों को भेज दिया, दूर दूर कर दिया। सिर्फ वो कुबड़े को सामने रख के फिर राजा अपनी समस्या बताते हैं कि हमारे दरबार में एक पुरोहित है, वाचाल है, ज्यादा बोलते हैं, एक बार बोला तो रुकने का नाम ही नहीं लेते, हम सब परेशान हैं। हाँ, तो वो पुरोहित हमें चाहिए भी, काम का भी है, मगर ज्यादा बोलने की वजह से सब लोग परेशान भी है। अब क्या करें? क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई योजना है क्या, तुम उसे हाँ मतलब रोक सकते हो क्या? तो वो भी कहते हैं कुबड़ा भी, महाराज अगर मुझे ये बकरी का मेंगना, मतलब बकरी का जो मिंगने रहता है ना, जिसने छी करके रखा वाला, हाँ छोटा छोटा वो गोल 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 रहता है, हाँ ऐसे बकरी के मिंगने मुझे हाँ इतना सारा मिल जाता, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद राजा भी प्रसन्न हुआ, ठीक है तुम मेरे काम के हो, तुम चलो मेरे साथ करके राजा उसको दरबार में लेके गए। अब दरबार में लेके जाने के बाद
ऐसे वो कुबड़े को ऐसे जगह पे रखा जो नियमित रूप से जो पुरोहित सेवा में आते समय जो आसन पे बैठते थे, वो आसन के सीधे एक पर्दे के पीछे वो कुबड़े को रखा। हाँ, उसको एक मतलब नलकी भर के ये बकरी का मींग ने भी दे दिया। जैसे ही सारा तैयारी हो गया तो अगले समय वो पुरोहित भी जैसे राजा की सेवा में आना था, आ गया, अपने आसन में बैठ गया, राजा से वार्तालाप करने लगा। और जैसे ही पाठ शुरू हो गया, बस उसकी आदत से मजबूर वो बोलता गया, वो बोलता गया, वो बोलता गया, वो बोलता गया, और वो इतना बोलता गया, ऐसे में वो कुबड़ा दूर से जो बकरी का मेंगने है ऐसे मतलब फेंक रहा है, जैसे को मक्खी जाते हैं ना अंदर एक के बाद एक, ऐसे मतलब उसके मुंह के अंदर अंदर तक उसको फेंक रहे हैं। और वो भी जैसे वो तेल वो अपने अंदर खाते जाते हैं ना, वो भी बाती बातों में वो पूरा खा रहा है, बात कर रहा है, उसको होश भी नहीं, वो बातें कर जा रहे हैं और उसको खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बातें कर रहे। वो दूर से कुबड़ा भी ऐसे वो बकरी का मेंगने फेंक रहे कि वो जैसे बात करके मुंह खोलता है, बस वो मेंगने अंदर, मुंह खोलता है अंदर, और वो भी मुंह के अंदर तक गया तो वो खाते गया, खाते गया, खाते गया। समय ऐसे आ गया कि नलकी भर के जो बकरी का मेंगने दिया था सारे के सारे खत्म हो गया। खत्म होने के बाद जब राजा को पता चला सारा मेंगने तो खत्म हो गया, तो राजा वो पुरोहित को कहते हैं, हे पुरोहित, तुम ज्यादा बोलने की वजह से तुम्हें ये भी होश नहीं कि तुमने नलकी भर के बकरी का मेंगने खा चुके हैं। अभी और ज्यादा तुम पचा नहीं पाओगे, जल्दी जाओ एक दवा लेके, हाँ, जो वो उल्टी करने वाला है वो जल्दी से उल्टी करो, अपने आप को स्वस्थ रखो। ऐसा कहने पे वो पुरोहित को होश आया, हाँ क्या, मैंने इतना बकरी का मेंगने खाया क्या। वो एकदम शर्मा के जल्दी जल्दी जाके एक दवा लेके वो सारा सारा उल्टी करते हैं, उल्टी करते तो इतने सारे बकरी के मेंगने खा के अपने पेट में पहुंच गए, पर उसको पता तक नहीं चला, होश तक नहीं रहा। उसको इतना शर्म आ गया, इतना शर्म आ गया कि उसने उसके बाद बस बोलना ही छोड़ दिया। जहां जरूरत नहीं था वहां तो बोला ही नहीं, जहां जरूरत था वहां भी बोलना छोड़ दिया, बिल्कुल उसके मुंह ही सिल गया जैसा शांत रहने लगा। और इधर महाराज राजा, अरे हमेशा कान में कचर 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 वही बातें, यही आप बोलते रहने का, बोलते रहने का। अभी शांत हो गया तो कर्ण प्रिय, कर्ण को बहुत सुख मिल रहा है, कानों को बहुत सुख मिल रहा है, तो राजा भी बहुत खुश हुआ। फिर उसको ध्यान में आया ये सुख देने वाले ये कुबड़े हैं, ये कुबड़े व्यक्ति की वजह से आज वो पुरोहित, हाँ, अपने जगह पे आया, बोलना छोड़ दिया, कानों को सुख शांति मिला, तो ये कुबड़े की वजह से है। इसका कोई तो कुछ तो हमें भी उपकार करना चाहिए। तो राजा ने वो कुबड़े को बुला के देश के चारों दिशा में, नगर के चारों दिशा में जो 4 गांव, 1-1 लाख आय इनकम होने वाले 4 गांव उसको उपहार में दे दिया। अभी कुबड़े भी इतना लाखों आमदनी का गांव अपने पास होने की वजह से वो भी बहुत प्रसन्न हो गया और उसका जीवन भी बहुत सुखपूर्वक बीतने लगा। ये सारा होने के बाद फिर, हाँ, पंडित जो अमात्य है, मंत्री है, बोधिसत्व है, वो राजा के पास आते हैं और राजा को कहते हैं, महाराज, इस दुनिया में हर इंसान के पास
कुछ न कुछ ऐसे कला कौशलता होना ही चाहिए, कुछ न कुछ ऐसा शिल्प विद्या होना ही चाहिए। अब यही ये कुबड़े व्यक्ति को देखो, हाँ, केवल बकरी के मेंगने फेंकने की कला कौशलता से नगर के चारों ओर में 1 लाख आय वाला 4 गांव मिला, उसका जिंदगी धन्य हो गया। ऐसा कहते हुए ये बोधिसत्व, हाँ, पाली गाथा में एक गाथा कहते हैं, ये गाथा ये जातक कथा में आते हैं। हाँ, 107वां ये जातक कथा सालित जातक में ये गाथा आते हैं। बोधिसत्व कहते हैं, साधु को नाम अपि सखी संग पखंड पहारे नाम लता गामा चतुर्दिशाति। साधु को नामा, ये बोधिसत्व कहते बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है ये शिल्प विद्या होना, कोई ना कोई कला कौशलता अपने पास होना बहुत ही अच्छा है। हाँ, जिसके पास कला कौशलता हो वो जीवन में आराम से जी सकते हैं। पश्च खंज पहाड़े न, ये देखो ये जो कुबड़े व्यक्ति को उसने एक बकरी के मेंगने फेंकने की कला कौशलता से ही नगर के चारों दिशाओं में 4 गांव को प्राप्त किया। इसलिए ये कला कौशलता, ये शिल्प विद्या होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा कहते हुए राजा को सुनाते हैं, शिल्प विद्या का महत्व बताते हैं। और उसके बाद वो बोधिसत्व भी जितना अपना समय है आराम से जीते हैं। राजा भी मतलब इतना कचर पचर सुन के जो सर दर्द होता था वो सब ना होने की वजह से आराम से अपने राज्य चलाते हुए आराम से अपना जिंदगी जीते हैं। तो ये जातक कहानी यही खत्म होता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध यही जातक कथा को संदर्भित करते हुए फिर कहते हैं कि उन समय में भी ये हंस को मारने वाला भिक्षु ये कंकड़ फेंकने में वो कला कौशल में पारंगत था। उस वजह से उनको नगर के चारों दिशाओं में 4 गांव प्राप्त करके अच्छा खासा जीवन सुख शांत में बना। ऐसा कहते हुए फिर तथागत बुद्ध कहते हैं उन समय में वो जो सालित जातक में जो राजा थे वो आनंद भिक्षु, वो तथागत बुद्ध के निजी उपस्थापक या सेवक आनंद भिक्षु था। और जो ये कुबड़ा व्यक्ति था ये तो यही भिक्षु था। और जो पंडित अमात्य या पंडित मंत्री जो था वो तो मैं ही हूँ कर कहते हुए तथागत बुद्ध ये जातक कथा समापन करते हैं। तो ये है सालित जातक। तथागत बुद्ध जैतून बुद्ध विहार में रहते समय हंस को मारने वाले भिक्षु के कारण उपदेश देते हैं। ये हंस को मारने वाला भिक्षु श्रावस्तु नगर के कुल पुत्र जो साली तक शिल्प विद्या में पारंगत, कंकड़ फेंकने में एकदम कौशलता प्राप्त, वो बुद्ध का उपदेश सुन के श्रद्धा चित्त से भिक्षु बनते हैं। भिक्षु बन के उसको धर्म सीखने में इतना मन नहीं लगा, धर्म का अभ्यास करने में मन नहीं लगा। हाँ, ऐसे बैठा रहा। एक समय एक छोटे भिक्षु को लेके अचीरोती नदी में नहा के किनारे में बैठ के इधर उधर देख रहा था। आकाश में उड़ते हुए 2 हंस को देख के वो कहते मैं पीछे वाले हंस के कानों में पत्थर मार के अपने पैरों में गिरा सकता हूँ। दूसरे भिक्षु कहते हैं ये संभव नहीं, कैसे हो सकता है। तो वो कहते मैं उसके इस तरफ के आंखें नहीं उस तरफ के आंखों में मार के उसको गिरा सकता हूँ। तो वो कहते असंभव, ये तो हो ही नहीं सकता। तो देखो ऐसा कहते हुए पहले एक पत्थर मारते एकदम जूम करके आवाज आते हैं। तो वो पिछले वाले हंस कुछ कहे तो नहीं, कोई आपत तो नहीं करके ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं। उसी समय में उसके दूसरे तरफ की जो आंख है अब इस तरफ हो गया ना, उसमें मार के
आंखें बीट के मतलब गिरा देता है, हमसे वहीं तरफ तरफ के उसके पैरों के नीचे आके मर जाते हैं। तो दूसरे व्यक्ति लोग आके ये पाप कर रहे हैं और कुशल कर रहे हैं करके भगवान बुद्ध के पास लेके जाते हैं, भगवान बुद्ध उसका निंदा करते हैं, परंतु उसका ये जो कला कौशल है पहले भी उसके पास था, पहले भी उसका कल्याण किया था कहते हुए तथागत बुद्ध शालित जातक कहते हैं। शालित जातक में राजा के पुरोहित जो ज्यादा बोलने की वजह से बहुत ही परेशान, राजा उपाय ढूंढ रहा था। उन समय में एक कुबड़े व्यक्ति ऐसे कंकड़ चला के वो महानिग्रोध वृक्ष में पत्ते में अनेक तरह के हाथी घोड़ा ऐसा बनाते थे। तो बच्चे वहां उसको ले जाके अनेक तरह का ये बनाओ वो बनाओ करके पत्थर मारने लगाते थे। एक समय राजा आया, ये देखा तो ये कुबड़े कुछ मदद कर सकते हैं करके उसको दरबार में लेके गए। जब वो पुरोहित बोलने लगते हैं उसके सामने बैठ के, वो कुबड़े व्यक्ति एक नलकी भर के बकरी के मेंगने एक एक करके उसके मुंह पे मारते जाते हैं, जैसे जैसे बोलने के लिए मुंह खोलते हैं उसके मुंह पे, तो ऐसे कर करके उसने पूरा नलकी भर के बकरी का मेंगने खाए, पर उसको पता ही नहीं चला, उसको होश ही नहीं रहा। फिर राजा कहते हैं तुमने इतने नलकी भर के बकरी का मेंगने खा चुके, अब ज्यादा और ज्यादा पता नहीं पाएंगे, जल्दी जाओ उल्टी करके सारा निकालो, अपने आप को स्वस्थ रखो। वह सच में जाके देखते हैं तो इतना मतलब उल्टी करने के बाद इतना सारा बकरी के मेंगने निकला, तो उसको इतना शर्म हो गया, आगे से जहाँ जरूरी नहीं है वहां तो बोला ही नहीं, जहाँ जरूरत है वहां भी बोलना छोड़ दिया। और राजा को ये बहुत ही कर्ण सुख मिला, कानों को सुख शांति मिला। तो ये कानों को सुख शांति देने वाले ये कुबड़े व्यक्ति है करके उसको चारों दिशाओं में 4 गांव जो 1-1 लाख आय देने वाले 4 गांव देके उसको भी उपकार करते हैं। इस तरह से ये शालित जातक उपासक उपासिकाएं हम यही कामना करते हैं कि हम भी शरीर से भी अच्छा कर सके, वाणी से भी अच्छा बोल सके, मन से भी अच्छा सोच सके, कम से कम शरीर से पाप न करे, वाणी से पाप न बोले और मन से अकुशल पाप सोच के न बैठे, खूब पुण्य खूब धर्म करते हुए ये दुर्लभ ये अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए आज का धम्मदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम।